अस्सलाम वालेकुम ख़ुद वेलकम बैक। वन स्पिरिट वन नेशन। जी हाँ जनाब, हम एक ही स्पिरिट हैं, एक ही नेशन है, हम सारे मुत्तहद हैं, एक हैं। एंड हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं क्योंकि वी आर प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी। जनाब शो तो यहाँ पर ऑफ कोर्स बड़े जोश व खरोश से एक और रुख के जानिब जा रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर डिबेट तो हो रही है एंड ऑफ कोर्स आई थैंक यू कौसर, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब ऑफ बीइंग ऑन द शो विद अस सो फार एंड यू आर डूइंग ग्रेट। हमारी एक डिबेटर जो है वो माशाल्लाह से डिबेट कर चुकी हैं। हम वक्त थोड़ा सा भी ज़ाया नहीं करेंगे, मगर ये बता दूं आपको कि हम आपकी कॉल्स ज़रूर ले रहे हैं लाइव एट 0213225467 के ऊपर। सो आप बिल्कुल बराह रास्त नशियात में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी क्या ख्याल है, हम चलें हमारे नेक्स्ट डिबेटर की बिल्कुल, फॉर श्योर, इवन आई वांट टू लिसन टू हिम। लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। अंदील, द फ्लोर इज ऑल योर्स। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जील साहब, आपने पूछा था कि सवाल जो आपका इनसे था वो ये था कि क्या आपने पाकिस्तानी होने का हक अदा किया, तो इन्होंने तो बता दिया कि हमने अदा नहीं किया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी होने का हक अदा किया। कैसे किया? मेरे वालिदैन ने पहले मुझे तालीम दिलाई, मैंने कोई अजीम काम नहीं किया, मैं तालीम हासिल करता रहा, वो मुझ पर इन्वेस्ट करते रहे। लेकिन जब मैं मैट्रिक का पेपर दे रहा था तो उसमें एक सवाल मुझसे पूछा गया, जब हमारा एडमिट कार्ड आता है उसमें ये लिखा होता है कि ये जो तालीम आप हासिल करने जा रहे हैं, आप ये वादा लें कि आप ये तालीम आगे भी एक शख्स को देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो तालीम आगे बढ़ाई है। मैंने एक को नहीं, कई एक को, सैकड़ों को तालीम दी, जो कि मैंने अपने स्कूल से हासिल की। वो तो 10 साल तालीम थी, लेकिन उसका जो निचोड़ था वो ये था कि पाकिस्तानी बनो, इंसान बनो, इंसानों का भला करना सीखो, अपने मुल्क के वासियों का भला करना सीखो, नफ़रत ना फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ, दूसरे की इज़्ज़त करोगे तो वो तुम्हारी इज़्ज़त करेगा। ये सीधी बात है। मैंने ये इल्म हासिल किया अपने वालिदैन से, अपने उस्तादों से, और मैं वही बात आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने पाकिस्तानी होने का हक अदा किया। अब जो इन्होंने एक बात की थी कि हमने बहस के तालिब इल्म पाकिस्तानी होने का हक अदा नहीं किया, मैं नहीं जानता वो कौन सा तालिब इल्म है जो ऐसा नहीं करते। मेरे साथ के जितने तालिब इल्म थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तालीम हासिल की, वो नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करने के बाद वो टैक्सेस दे रहे होते हैं। पैसिवली हर शख्स जो है पाकिस्तानी होने का हक अदा कर रहा होता है। वो टैक्स चोरी नहीं कर रहा, वो करप्शन नहीं कर रहा, वो अकरब परवरी नहीं कर रहा, वो कभी जाके ये नहीं कहता कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे बाप को, तो वो मुलाजिम है, वो तो काम करता रहता है, वो तो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि हमने शहरी होने के तौर पे पाकिस्तानी का होने का हक अदा नहीं किया। तो मैं ऐसे बहुत कम लोगों को जानता हूँ जो सिग्नल तोड़ते हैं। हाँ, ऐसे दोस्त हैं जो तोड़ देते हैं, पकड़े भी जाते हैं, फिर उनका चालान होता है। तो मैं उस वक्त खुश होता हूँ, हाँ अच्छा हुआ इसका चालान हुआ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पहले ये बात पसंद नहीं थी, लेकिन बाद में उनको भी समझ में आ गई कि मेरी इस एक सिग्नल तोड़ देने की वजह से क्या हो सकता है कि किसी इंसान का एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। जब उसको ये बात समझ में आ गई तो उसने भी पाकिस्तानी होने का हक अदा करना शुरू कर दिया एक्टिवली। एक बात आपने कही थी कि कचरा उठा लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम करते हैं कि सफाई हर जगह रखनी चाहिए, कि हम ही हैं जो इसको साफ़ रखेंगे। वही बात दोबारा आ गई कि कुछ लोग पाकिस्तानी होने का हक ऐसे अदा कर रहे हैं कि वो टैक्स पे कर रहे होते हैं, उस टैक्स से म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के पास पैसे जा रहे होते हैं, तनख्वाहें आ रही होती हैं, लेकिन कुछ लोग इस काम को एक्टिवली करते हैं। ये वही बात है जो हमें अल्लामा इकबाल ने सिखाई थी, हमें कायद आज़म ने सिखाई थी, सर सैयद अहमद खान ने सिखाई थी कि अज़्म जज़म होना चाहिए। हाँ, मेरे पास अज़्म जज़म है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास अज़्म जज़म है। बात सवाल वही है कि क्या हक अदा किया, एक दफ़ा किया, कई दफ़ा किया, या बिल्कुल नहीं किया। इनकी बातों से ऐसा शुरू में लगा था कि बिल्कुल नहीं किया। जब आपने सवालात किए तो इनको कहना पड़ा कि हाँ, हक तो इन्होंने भी अदा किया। तो पाकिस्तानी होने का हक अदा उस वक्त पाकिस्तानियों ने कर दिया था जब पाकिस्तान नहीं बना था। 200 साल पहले 1857 की जंग आज़ादी हुई थी। पाकिस्तानियों को हक अपना लेने के लिए जान देनी पड़ गई थी। उनको तोपों के दहाने के आगे रख के तोपें चला दी गई थी कि हक कैसे मांगा, आज़ादी कैसे मांगी, तुमने कहा कैसे कि तुम हमें नौकरी नहीं दे रहे हो, तुमने कहा कैसे कि रोटी नहीं दे रहे हो। 200 साल पहले जंग आज़ादी शुरू हो गई थी। पाकिस्तानी होने का हक अदा तो उन्होंने भी कर दिया। उनके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना दी गई। तालीम हमें एक हक था जो हमसे छीन लिया गया था, हमें एक दरसगाह दे दी गई। उसके बाद और आगे आते हैं, मुस्लिम लीग बनाई गई, हमें बताया गया कि हक कैसे मांगा जाता है, हमने हक हासिल कर लिया। पाकिस्तान बन गया, लोगों ने कह दिया अरे ये तो मुल्क 6 महीने नहीं चल सकेगा। पाकिस्तानी जो लोग इस मुल्क को चलाने आए थे अपने घरों से बच्चों की कॉपियों में से कागज़ लेकर आते थे, लकड़ी के डब्बों में बैठ के ऑफिस बनाते थे। हक तो उन्होंने भी अदा किया। फिर जंगें होना शुरू हुई। 65 की जंग हुई। इस मुल्क में ये, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी नाकिस इल्म हो सकता है, लेकिन मुझे मेरे स्कूल के उस्ताद ने बताया था कि एक हफ्ता ऐसे स्कूल के अंदर एक हफ्ता इस मुल्क के अंदर कोई चोरी नहीं हुई थी, कोई डकैती नहीं हुई थी कि चोर और डकैत नहीं भी कहते थे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अब किसी के हक पर डाका नहीं डालूंगा। कि जब बम गिरने वाले होते तो लोग अपनी गाड़ियाँ खुली छोड़ के चले जाते थे छुपने के लिए शेल्टर्स के अंदर, कि कहीं शहीद ना हो जाए, कहीं जान से ना चले जाएँ, कि घर वालों का क्या होगा। लेकिन हक उन्होंने भी अदा कर दिया। सब एक साथ हो गए थे, चोरों तक ने ये हक अदा कर दिया। उसके बाद और आगे आते हैं, 71 की जंग हो गई। पाकिस्तानी यहाँ भी थे, पाकिस्तानी वहाँ भी थे, खून बहा, आंसू बहे। हाँ, चंद लोग थे जिन्होंने हक अदा ना किया, लेकिन आप जानते हैं कि तारीख ने उनके साथ क्या किया, उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। बाकी सब ने हक अदा किया। इसे अंग्रेजी में डेवोल्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। कोई बात नहीं,
तुम इधर हो गए, हम इधर हो गए, कोई बात नहीं। मैं एक आम पाकिस्तानी होने जो कि कई साल बाद पैदा हुआ, तो मैं उनको वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं कहता हूँ खुश रहो, आबाद रहो। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई, मैं कहता हूँ शायद मेरे घर में सबको ना मालूम हो कि जब नोबेल प्राइज़ मिला मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो एक नोबेल प्राइज़ और आया, एक साबका पाकिस्तानी के पास आया, आज के एक बांग्लादेशी के पास आया, आज के एक एशियाई के पास आया। ये कह रही थी कि हमने हक अदा नहीं किया। मैं तो कहता हूँ हमने पाकिस्तानी होने का भी हक अदा किया, हमने एशियाई होने का हक अदा किया, हमने इस दुनिया में रहने वाला होने का हक अदा किया, हमने इंसान होने का भी हक अदा किया। हम किसी इंसान को जब जख्मी देखते हैं तो अगर कुछ नहीं कर सकते तो दिल से तो बुरा जानते हैं, अगर कुछ कर सकते तो अगर हमारे पास गाड़ी होती है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा देते। मेरे दोस्तों ने पहुंचाया, हाँ आगे मसाइल हुए थे, लेकिन उन्होंने नबर्द आजमा हुए। एक दोस्त के वालिद के साथ ये मसला हुआ, वो आज तक केसेस भुगता रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान छोड़ के ना गए, उन्होंने पाकिस्तानी शहरियत तर्क ना कर दी कि कोई बात नहीं। अगर वो शख्स जिसकी जान चली गई उनकी गाड़ी के अंदर, वो कहते हैं नहीं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा, पाकिस्तान के साथ हूँ, पाकिस्तान से गद्दारी नहीं करूँगा, इसकी सालियत पे हुर्फ ना आने दूंगा, इसको तोड़ूंगा नहीं। ये पाकिस्तानी होने का हक है, तो वो तो हम अदा कर रहे हैं। तो फिर कोई कैसे कह सकता है 30 सेकंड्स है, तो कोई ये कैसे कह सकता है कि हमने पाकिस्तानी होने का हक अदा ना किया। अगर हम बिल्कुल करीब आ जाते हैं तो आप देखते हैं हमारे यहाँ सैलाब आए, जलजले आए, तो पाकिस्तानियों ने तो पाकिस्तानी होने का हक अदा किया। जब यूथ पार्लियामेंट का जहाज़ क्रैश हो गया था तो कौन गया था? वो जहाज़ तो एयर ब्लू का था, उसमें तो थे तो सारे पाकिस्तानी, तो कौन पहले पहुंच गया था? रेस्क्यू वालों को देर हो गई थी, पाकिस्तानी पहले पहुंच गए थे हक अदा करने के लिए कि पाकिस्तानी एक इंसान, एक मुसलमान, इसके अलावा भी जिसमें लोग थे वो जान से चले गए, सिर्फ लाशें रह गई थी, लेकिन हक अदा किया था, गए थे बचाने के लिए, जो मिल सका जो हो सका करने गए थे, हक हमने अदा किया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई लव इट जस्ट फॉर द सिंपल फैक्ट कि इंदील ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे। एक कॉल ले लेते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ लाइन के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन बात कर रहे हैं? खुरम बात कर रहा हूँ कराची से। खुरम कराची से। जश्न-ए-आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई, ठीक ठाक हो? यार ये जश्न आज़ादी मुबारक होने का बड़ा मुझे अजीब सा सेंटेंस लगता है। अच्छा, आज़ादी कहाँ है हमारी? अच्छा, आपको क्या लगता है? हो गए आप? मैं आज़ाद, मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। आप आज़ाद हो गए? बिल्कुल मैं आज़ाद हूँ। मैं इस मुल्क में एक आज़ाद हूँ। आप अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर यहूदियों की गुलामी में आ गए। एक गुलामी से निकल के दूसरी गुलामी में आना आज़ादी कहलाता है? नहीं, देखिए, आज़ादी वो होती है जहाँ पे आप खुल के अपने सबसे पहले तो मजहब को प्रैक्टिस कर सको, उसके अलावा खुल के अपनी जिंदगी करते हैं आप। मैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिदों में बम फट रहे हैं, ये मजहब की प्रैक्टिस हो रही है। देखिए, मजहब की प्रैक्टिस हो रही है, आप जज्बात से उन लोगों की जानिब से बात कर रहे हैं जो लोग गलत कर रहे हैं। आप पॉजिटिव चीजें देखें ना। तो हमें रिप्रेजेंट ही वो लोग कर रहे हैं। हमें क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमको ठीक कौन करेगा फिर? वो एक मिनट जवाब, हुकूमत ठीक करेगी। एक मिनट। फिर हुकूमत आकर बोलती है कि हमें तो पिछले से ऐसा मिला है। हुकूमत अगर ऐसा मिला है तो हमारे पास सही करना है जनाब। दो रास्ते हैं, या तो उसको सही कर लो, मेरे भाई, हमारे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं होता, किसी के पास भी नहीं होता। ये डेमोक्रेटिक हुकूमत है, हमारे मुल्क की एक अच्छाई है कि इस वक्त आई हुई है। और एक चीज मैं और बताऊं, जब अजान होती है ना पूरे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जब अजान होती है ना, वही हमारी सबसे बड़ी जो है ना इस वक्त हमारी मुल्क की खूबी है। इसी वक्त हम कह देते हैं कि वी आर फ्री नेशन, क्योंकि हमारा मुल्क जो है आज़ादी से अजान सुनते हैं हम, और सुबह 5 वक्त की अजान सुनते हैं माशाल्लाह। अच्छे से जो है उसको समझा जाता है और उधर जाकर उनको रिस्पेक्ट दी जाती है बनिस्बत यहाँ पर तो लड़ाई झगड़े की नहीं दुनिया में ये लड़ाई झगड़े, क्राइम रेट आप दुनिया में देखिए, और हमारे मुल्क में दुनिया में हमसे कहीं ज्यादा क्राइम रेट है। दोस्त, हमारे मुल्क में तो कुछ भी नहीं है क्राइम मेरे दोस्त, मैं माजरत चाहता हूँ। आप लोगों का बस ये सीन है कि आप लोग आते हो, कहते हो कि हम कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है। आप करें ना, पीछे से ऐसा मिला है मेरे भाई, आप करें। फिल्मी बातें हैं, अलादीन का चिराग है। आप इतने मायूस हो, आपने किया आप सबसे पहले 2 चीजों का सवाल का जवाब दो, ठीक है? नंबर 1, आपसे मैं ये पूछता हूँ कि आपने पाकिस्तानी होने का हक अदा किया? अच्छा, मैं आपको इसका एक जवाब देता हूँ। मैंने पाकिस्तानी होने का बिल्कुल हक क्या था किया जी। मुझे क्या पाकिस्तान को एक क्या यूथ में क्या चाहिए था? पाकिस्तान को एजुकेटेड यूथ चाहिए था। भाईजान माशाल्लाह से मैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर प्लस MBA हूँ, लेकिन आज मैं जिस स्टेज पे हूँ ना, मैं अपने आप को कोस रहा हूँ कि यार मैं कहीं किसी तरीके से बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि ना मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, ना मुझे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नजर आ रही है, ना मुझे यहाँ जॉब प्रोवाइड की जा रही है। तो मैं तो अपना हक अदा कर दिया ना, आपको एजुकेटेड यूथ दे दी ना मैंने। आपने मुझे जॉब कहाँ दी? आप जॉब्स के लिए गए हो, मुख्तलिफ जगहों पे गए हो आप जॉब के लिए? यार मैंने हजारों सीवियां भरी हुई हैं, आपको क्या बता, दर धक्के गए। आप एक MBA, आज MBA जो है वो
ये कहते थे कि कुत्ते को मारो लात तो वो MBA निकल रहा है। आज ये हो गया आपके MBA में, आपने स्टैंडर्ड इसमें गिरा दिए MBA के। आप एक आदमी शख्स के आपके साथ पता नहीं क्यों बुरा हो रहा है, बट देन अगेन आप दुनिया में देखिए, मैं तो हर जगह रही हूँ, वहाँ पर तो सॉरी टू से बैंकरप्सी फाइल हो गई है। जितने भी लोग जॉब्स पे थे दुनिया के अंदर उनको निकाल दिया गया है कंपनियों से। वहाँ जितना बुरा हाल है, दिवालिया है। हमारा मुल्क तो बहुत अच्छा है। इससे अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकती। जो छोटा सा खिस्सा पाकिस्तान से टूट के बना था, आज आप उससे कंपेयर नहीं कर सकती। आप दुनिया के ऊपर क्यों जा रही हैं? वो हमारे बराबर वाला जा रही हूँ कि हम बहुत से मुल्कों से बहुत ज्यादा बेहतर है। हम अगर देखें इसी दुनिया में रह रहे ना, हम कोई आसमानी मखलूक तो नहीं है, फिर भी हम शुक्र अदा ना करें कि ये मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है। अब लेट्स स्टार्ट वर्किंग फॉर दिस कंट्री। तो आप बहुत से काम है, आप जरूरी नहीं है MBA करने के बाद यू गो फॉर अ हाई फाई मल्टीनेशनल जॉब। आप एक काम करें, अखबार बेचना शुरू कर दें, आप ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम करना शुरू कर दें, ट्यूशंस देना शुरू कर दें। हर बच्चा हर घर में पढ़ता है। अगर मैं उस वक्त अखबार बेच रहा होता तो फिर आप कहती कि आपने पढ़ाई क्यों की है इतनी? मेरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, छोटे से आप स्टार्ट करें, यू कैन गो ऑलवेज। कोई काम में यहाँ पर बुराई नहीं है। हमारे मुल्क में छोटे से छोटा काम करने में हम पता नहीं क्यों शर्म महसूस करते हैं। कितने छोटे काम किए आज तक मुझे बताएं अपनी? मैंने बहुत काम किए, आपको नहीं पता। छोटे भी किए, बड़े भी किए, अल्लाह का शुक्र है। उन 4 कमरों में स्टार्ट होती हैं और उसी 4 कमरों में खत्म हो जाती हैं। वो गरीब भूखा मर रहा है। रमजानों में आप लोग रेट अपने बढ़ा देते। दुनिया भर के जितने भी फेस्टिवल जो होते हैं उसमें रेट कम हो जाते हैं कि उनको छूट आती है कि यार ये हमारा फेस्टिवल, हमारा त्योहार है। देखो मेरे दोस्त वाला नहीं है। अच्छा मर रहा है, मरे हमारी है। तुम्हारे जज्बात में समझ सकता हूँ। सही है, तुम मायूस हो, वो भी मैं समझ सकता हूँ। तुम किस वजह से ऐसी बातें कर रहे हो वो भी मैं समझ सकता हूं। मगर मेरे दोस्त, मैं एक बात बताऊं तुम्हें, एट द एंड ऑफ द डे एक बात जरूर याद रखना कि इंसान को कभी भी होप खोना नहीं चाहिए। सही है? होप तो मैं किसी तरीके से खोया नहीं, लेकिन मैं असल में बड़ा परेशान हूँ लोगों से। मैं आपसे स्लोगन क्या था? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ बहुत सारी बातों पे। आपको पता है ये तीनों चीजें हमारे में कहाँ हैं? वो जॉब्स के लिए नहीं जाते हैं दुनिया में। ये चीजें छोटे छोटे काम करके आप अपना पेट पाल लेते हैं। हम लोग हमारे यहाँ सोचते हैं कि हमने इतना पढ़ लिया तो वी शुड गो। चलो शुक्रिया कॉल करने का यार, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ तुम्हारे जज्बात, मगर तुम्हें थोड़ा ठंडा होके साथ देना पड़ेगा यार। ये 4 दीवारों के शो से करने से और इसको जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा ना भाई मेरे, यहाँ पे बातें ही करने वाले हम लोग रह जाएंगे और मुसलमान दुनिया में पिसता रहेगा इसी तरीके यार। देखो ये तो फजूल बात है। देखो दुनिया में मेरे दोस्त ग्रीन पासपोर्ट लेकर जाते हैं, शर्मिंदगी से एक साइड पे एयरपोर्ट के लाइन में बनाकर खड़े हो जाते हैं। ओ यार मेरे दोस्त, मेरी एक बात सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। सही है, अब मेरी बात गौर से सुनो। आजादी का ये सिर्फ ड्रामा है। हम लोग कोई आजाद नहीं हुए मेरे भाई। तौर पे हम लोग वही गुलाम परस्त लोग हैं और मेरे ख्याल से इस तरह चलता रहा। अच्छा, तो सही है। कभी गुलामी तो मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, मुझे एक बात बताओ। सही है, मैं खुद 2 बातें पूछो यार। हाँ, मैं खुद देखो, मैं तुम्हारी तरह एक यूथ हूँ। सही है, इसलिए मैं तुमसे गुफ्तगू कर रहा हूँ क्योंकि तुम एक जज्बाती भाई हो जिसको मैं समझ भी सकता हूँ, मगर मैं तुम्हारे जज्बात को काबू भी करना चाहता हूँ। समझो मेरी बात को। देखो मैं खुद बाहर मुल्क से एक ब्लू पासपोर्ट होल्डर हूँ, मगर मैं पाकिस्तान में क्यों हूँ? ये 4 दीवारी का गेम नहीं है मेरे दोस्त। मैं वो बंदा हूँ, अगर मैं रोड के ऊपर एक बुढ़िया को देखूंगा तो मैं उसको रोड क्रॉस बिल्कुल करवाऊंगा। मैं रेड लाइट को नहीं क्रॉस करूंगा। मैं अगर कुछ देखे हुए, देखो मेरी बात सुनो पहले कि आप बिल्कुल ये बातें कर रहे हो, मैं इसको जो है रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन अभी आप यहाँ से निकल कर वही कोसोगे हुक्मरानों को और वही गलियां देखोगे गंदी, वही रोड पे ट्रैफिक देखोगे तो गालियां बकोगे। नहीं बकूंगा, क्यों नहीं, ये अपने जज्बात है, ये तुम्हारे जाती जज्बात है। जाती जज्बात को तो इस होप को दिखाने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करी। वो तो अपनी चमकाते रहे ना गलियां गाड़ियां। जाती नहीं मेरे दोस्त शुरुआत होती है खुद से तुम शुरू नहीं करोगे तो दूसरों पे तनकीद मत करो। मैं खुद से शुरू करता हूं, तुम भी आज से ऐद कर लो कि खुद से करोगे। क्या पता अल्लाह ताला कोई तुम्हारे को कचरा उठाने की जगह पे जो ना वहां पे कुछ ऐसी चीज हो तुम्हारे लिए जो तुम्हारे लिए अच्छी हो। उस कौम का साथ देता है जो अपना साथ खुद दे। हम लोग अपना साथ खुद नहीं देते। मैं अपने आप को बिल्कुल उसका आपने देखा है हमारे मुल्क में, आपने एडी साहब को देखा है, उन्होंने किस तरह से कुछ मुर्दों के अंदर वहां से उनको निकाला, आपको पता होगा, और किस तरह से आज वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी है दुनिया में उनको माना जाता है। तो वो कहाँ से शुरू हुए? मेरे ऐसे लोग हैं हमारे पास
जिन्होंने अपने आप को बनाया है। मेरे दोस्त सिर्फ मेरी बात सुनो। वो बनाकर बाहर चले गए ना, फिर एडी साहब तो यही है, कहाँ सरदार एडी की बात कर रही है। ये बातें बहुत फजूल है। देखो तुम्हें जॉब चाहिए ना मेरे दोस्त, तुम एक काम करो, तुम अपनी हमारा नंबर लो सबसे पहले ऊपर, ठीक है? नंबर लेके तुम अपनी सीवी मुझे दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरीके से जॉब ढूंढनी होती है और जॉब किस तरीके से लेनी है। सही है? फिर सारी की सारी बातें खत्म हो जाएगी, तुम्हारी नेगेटिविटी जो ना वो मैं खत्म करना चाहता हूँ मेरे दोस्त, ठीक है? फिर ऑनेस्टी से काम करो, काम करे, हुक्मरान से स्टार्ट हो, जिस मुल्क का लीडर सही नहीं हो उधर ऑनेस्टली काम नहीं यार। वोट देने वाले भी तो तुम लोग हो, वोट देने वाले भी तो तुम लोग हो भाई। वो तो आपके हाथ में है ना, जैसे काम वैसे हुक्मरान। आपके भी काम है कि हुक्मरान बने होंगे। शुक्रिया कॉल करने का मेरे दोस्त। लीडर है तो फिर उससे बोलो वो इनिशिएट करे और हम उसके पीछे खड़े हो ना हो, फिर हम जिम्मेदार। जीते रहो, लीडर ही इनिशिएट नहीं कर रहा तो जीते रहो उसका करें मेरे दोस्त, जीते रहो। शुक्रिया कॉल करने का। खैर बड़े जज्बाती कॉलर थे। देखिए मैं एक बात बताऊं, इनके जज्बात में इसलिए समझ सकता हूं क्योंकि देखिए अगर एक यूथ है वो बड़ी परेशान, खास तौर पे एक नौजवान है, उसने पूरी अपनी लाइफ में मेहनत करी है, मास्टर्स किया है, उसको वो जॉब नहीं मिली तो वो मायूस है। देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो मायूस होते हैं, मगर आप जो है ना अपने दिल से थोड़ा सा जो ना सब्र पैदा करें। सब्र पैदा करने के बाद आप तलाश में रहें, जद्दोजहद में रहें और अल्लाह ताला से दुआ करें यार, हमारे मुल्क के लिए भी, खुद के लिए भी आपको रास्ते आसान मिलेंगे। खैर आगे मजीद इसके ऊपर और बातें नहीं करेंगे। अभी फिलहाल आप मुझे बताइए कि दो डिबेटर्स माशाल्लाह से बड़े प्यारे प्यारे थे, आपको क्या लगता है कि कौन से डिबेटर थे हमारे जो आज के इस राउंड में जीते हैं? दोनों बहुत अच्छे थे, लेकिन एक को तो डेफिनेटली देयर इज़ ऑलवेज ये एक होता है, बट देन अगेन नॉट बी डिसहार्टन। मुझे ये बड़े वो लगे, पॉजिटिव अप्रोच लगे अली की, और आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाई लिसनिंग हिम। बट देन अगेन शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड ऑन हर साइड, डोंट बी डिसहार्टन। अदरवाइज़ ये कॉन्फिडेंस जो कैमरे के सामने बोलने का, ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल है। जो अगर आ गया और जिस तरह से आपने जिस कॉन्फिडेंस से बात की, तो इट वाज रियली इम्प्रेसिव। आई थिंक ओवरऑल कि आपने माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच दी, ठीक है? स्पीच और डिबेट में फ़र्क है। डिबेट में आप इस वजह से रह गई कि आपका जो मुद्दा था वो आपने वीकर साइड चूज़ कर ली, क्योंकि हमेशा डिबेट में हमने शहरी होने का हक अदा किया या नहीं। एब्सोल्युटली अगर मैं यहाँ पे बोलूँगी या फॉर या अगेंस्ट बात करेंगे, अगर मैं अगेंस्ट बोलूँगी तो मैं एक नेगेटिव अप्रोच भी आगे लेकर आई हूँ। सो ओवरऑल आई बिलीव दैट स्ट्रॉन्गर साइड जो थी इट वाज अंदील। अंदील कुछ कहना चाहोगे? एक बात मुझे ऐड करनी थी, उन्होंने जो आप इनके रोल की बात करें वो था डेविल्स एडवोकेट का रोल। अगर हम कोई 1970 की दिहाई में इससे ज़रा पीछे जाते हैं तो हमारे एक पॉलिटिशियन जिन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, उन्होंने भी इन्हीं की तरह एक बात की थी। उन्होंने हमारे जो उस वक्त के हुक्मरान थे, जो कि एक डिक्टेटर थे, उनके ऊपर उंगली उठाई थी और पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी। तो आज मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो इनकी जो साइड है वो हमेशा सख्त साइड होती है, लेकिन जो बंदा पहले जो उंगली उठाता है वो बात सही करता है। दूसरी बात, बट देन अगेन हमेशा याद रखना, डिबेट के अंदर ज़्यादातर जो होता है वो पॉजिटिव अप्रोच अगर हो, कहीं भी लाइफ के अंदर आप कोई भी लाइफ में देख लो, अगर आपका पॉजिटिव अप्रोच होगा तो वो हीरो कहलाएगा ना, बिल्कुल, या हीरोइन कहलाएगी। अगर आप वो वरना दूसरा क्या कहलाएगा, इविल साइडेड पर्सन। ग्रेट जॉब। हमारे पास वक्त बहुत कम है, आखिरी बात जी, मैं एक बात यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि बुराई, अपनी बुराइयों को वही महसूस करते हैं जो इसको बदलना चाहते हैं। बिल्कुल, मैंने यहाँ पर जो बुराई यहाँ पे पेश की, जिन बातों को, जिन मसाइल को यहाँ पे इसीलिए रखा क्योंकि हम उस चीज को चेंज करना चाहते हैं। एक चीज और भी है ना, करेक्शन डज लेस, एनकरेजमेंट डज मोर। दैट्स द थिंग। लेकिन फिर भी अगर हम हर चीज को सब अच्छा करके देखते रहेंगे तो फिर अपनी बुराइयों को नहीं देख सकते। मैं आपकी बहुत सारी बातों के साथ इत्तेफाक करता हूँ, आप गलत नहीं थी कहीं। मैं आप अपनी जगह पे आपने बहुत अच्छा किया, माशाल्लाह दोनों के लिए तालियां हो जाए। बहुत सारी you guys did a great job. You guys did a great job. I am proud of you. खैर ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे सिलसिले इसी तरीके से जारी रहेंगे, बरकरार रहेंगे, और दो डिबेटर्स आएंगे, और डिबेटर्स के साथ हम और मजीद गुफ्तगू करेंगे। मगर फिर भी मैं आपको कहता हूँ, जो भी इस वक्त मायूस पाकिस्तानी है, हमारा भाई है, कहीं ना कहीं या बहन है, कोई मायूस है, परेशान है, हालात से मारी भी है, आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि देखें हर जवाल के बाद आपको पता है हर रात के बाद उजाला है। हाँ, ठीक है, तो एब्सोल्युटली। सो आप परेशान मत हुए। रिमेंबर, at the end of every tunnel there is a brighter light, and wait for that brighter light, it will come very soon. लेते हैं छोटे वफ़े के बाद वापस आते हैं, because remember guys that this is our country and our mulk. All right, so we'll be right back. Don't go anywhere. One spirit, one nation. We'll be right back.